हमारे साथ नीता मैडम जुड़ चुकी हैं। नीता भोजवानी जी, आप सभी जानते हो, रायपुर की मास्टर हैं। और इनके ज्ञान भारत में हम बहुत बार घुस जाते हैं और वहां से ज्ञान लेकर आते हैं। तो अभी नीता मैम अपना बेटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। अभी इनकी बेटी हमें पेरेंटिंग के सेशन के बारे में बताएंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जसी मैम, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो नमस्कार, आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जैसे पेरेंटिंग का सेशन है तो ये मेरा फील्ड नहीं है, क्योंकि मैंने गलतियां बहुत सारी करी हूँ अपनी पेरेंटिंग के समय में। क्योंकि तब मैं अज्ञानी थी, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था अपने बिहेवियर के प्रति। और जब मुझे मालूम चला कर्म सिद्धांत और ये पेरेंटिंग के बारे में, तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों से ही माफी मांगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे माफ कर दिया होगा, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते थे अपने पेरेंटिंग के टाइम में। अपना गुस्सा बच्चों पे निकालना आम बात थी, और उनकी भावनाओं को समझने की तो जरूरत ही नहीं महसूस होती थी हमें। पर आज जब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस एज में नानी के रोल के लिए मैं अपनी डॉटर से ट्रेनिंग ले रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही है। कब ना बोलना है, कब उनको फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। हम लोग की आदत होती है ना फीडिंग, बस नहीं नहीं बेटा एक चम्मच एक चम्मच। वो मुझे बोलती है मम्मी उसने नो बोल दिया मतलब नो। तो ये सब चीजें, मैं बहुत सी चीजें सीख रही हूँ। और मेरी बेटी मेरी गुरु है। मुझे स्पिरिचुअलिटी में लाने का भी उसका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। और बहुत सी चीजें मैं उससे सीख रही हूँ। उसने इंजीनियरिंग करी है पैसेट बैंगलोर से। उसके बाद उसने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया। तो जब मैं कह रही थी कि तुम अपने बारे में कुछ लिख रहे हो, तो अपनी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं लिख रहे हो, तो उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मम्मी मैं एक मदर बन के यहाँ पे जा रही हूँ, मेरे डिग्री से क्या मतलब है। वो जो भी डिग्री थी वो मेरे मदरहुड में काम नहीं आ रही है। मेरी खुद की अवेयरनेस और खुद की पढ़ाई जो अब पढ़ रही हूँ वो काम आ रही है। तो मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, क्या फर्क पड़ता है, मदर पहले। तो बहुत ही अच्छी चीजें मुझे वो समझाती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा सुधारेंगे। एक जो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का हम सब्जेक्ट आप लोग के बीच में ला रहे हैं, बहुत अवेयरनेस हो रही है। और ये मैं प्रायश्चित कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा इसमें काम करके, कि जो मैंने गलतियां करी है उसमें मेरे कर्मा थोड़े से डिसॉल्व हो जाए और सभी लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स बने। क्योंकि हम एक बच्चे को बड़ा नहीं करते हैं, एक सोल को विकास करने के लिए मदद करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अपनी डॉटर को बुलाती नीता मैम, आपका तो अभी रोल जो है थोड़ा अपग्रेड हो गया ना। अभी आप खाली पेरेंट नहीं हो, अभी आप नानी बन गए हो ना, तो नानी का रोल भी सीख रहे हो। बहुत। अरे इतना सीख रही हूँ कि काश पहले सीख लेती तो बहुत से घाव नहीं लगते मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे मुझे अभी बताते, मम्मा उस दिन आपने मुझे डांटा था ना, वो उस दिन मुझे आपने एक थप्पड़ लगाया था। मुझे लगता है माय गॉड, अभी तक के उन लोग को मेमोरी में है। क्योंकि ये मोबाइल नहीं है ना कि ऐसे डिलीट करे और मिट गई। मेमोरी से फेड होने में टाइम लगता है। ठीक है, उन्होंने फॉरगिवनेस कर दिया मुझे, पर फिर भी वो मेमोरी तो है ना। और उसकी गिल्ट है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि पेरेंटिंग का रोल सबसे बेहतरीन निभाओ। और पेरेंटिंग के साथ नीता मैम ग्रैंड पेरेंटिंग भी जोड़ लो। हाँ बिल्कुल, और मैं अब आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी डॉटर से पूछना, मैं एक बहुत अच्छी नानी हूँ। क्योंकि ऐसा बोलती है ना वो करती, कभी कभी चूक जाती हूँ, डांट भी खाती हूँ अपनी बेटी की कि मम्मा ऐसे नहीं बोला था ना आपको करने के लिए। तो सीख रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर बाद में आप लोगों से जुड़ूंगी, मेरी बेटी से आप लोग बात करिए। यस पर वेलकम परन। Hi, वेलकम। good evening everyone. Thank you, Mummy. वेलकम। आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। छोटे बच्चे हैं, मुझे मालूम है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। और मैं इस सेशन में थ्योरी वाले किसी भी मास्टर को नहीं बुलाना चाहती थी कि जो बुक्स पढ़ के बता दे। जो वास्तव में इमोशन से गुजर रहा है, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है और वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो जब शेयर करता है तो उसका इफेक्ट अलग होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी विजडम से, जो आप प्रैक्टिकल विजडम शेयर करेंगे, सभी को बहुत लाभ होने वाला है। और उसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जरूर अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। सो आपका वेलकम है इस हमारे पीसीएस के मंच पे।
पिरामिड कॉल सर्विसेज इसका नाम है, जो पत्री सर ने ही शुरू किया था, जैसे ज्ञान भारत शुरू किया था। तो आप, ओवर टू यू, अब आप अपनी विजडम शेयर करिए हम सबके साथ। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक्चुअली, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मम्मी ने बताया था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं मिस ही नहीं करना चाहती थी, और मैंने मम्मी को तुरंत यस बोल दिया था विदाउट एनी थॉट्स कि नहीं, मुझे बिल्कुल मैम के सेशन में रहना ही है। एंड थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है एक्चुअली आज के ज़माने में पेरेंटिंग के बारे में सीखना। हम जैसा कि मेरी मदर ने बताया, बहुत से पेरेंट्स हैं जो अब जाके सीख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, लेकिन पहले ये अवेयरनेस बहुत सालों पहले थी ही नहीं। और फिर वो गलतियां भी होती थी, तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी बहुत डिस्ट्रप्टेड होते थे। तो आज के टाइम पे जब हम इतनी अवेयरनेस अपनी हेल्थ को लेके, अपने काम को लेके, हर चीज के लिए जब इतनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तो पेरेंटिंग को लेके क्यों नहीं। बहुत से ऐसे एडल्ट्स हैं जिनको लगता है कि अरे पेरेंट बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्या क्या करना है, ज्यादातर डिसिप्लिन सिखाना है, दो चार चीजें सिखाना है, इसमें कोई क्लास लेने की क्या जरूरत है। बट बहुत जरूरी है पेरेंटिंग सेशंस अटेंड करना, सीखना कि आप क्या मिस्टेक गलती से कर सकते हैं, या आपके कुछ हो सकता है थॉट प्रोसेस जिस तरह से हो वो आपको पता हो कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, बुरे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आज के लिए जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को, और जो मुझे मिल जाते हैं, जो जिनको कुछ सीखना होता है, तो मैं उनको ये चीजें शेयर करती हूँ। एक मेरी मम्मी ने कुछ इससे मिलता जुलता ये चीज आप लोगों को कही कि वो हमसे आके उन्होंने सॉरी बोला कि जो उन्होंने मिस्टेक की थी, एंड उन्होंने रियलाइज किया। तो ये सबसे पहला टिप यही है सब पेरेंट्स को, जो और ग्रैंड पेरेंट्स को जो आज सीखना चाहते हैं पेरेंटिंग के बारे में, वो ये है कि आप वर्क ऑन रिपेयर। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके बच्चे के साथ भी, आज कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है। मैं अगर पेरेंटिंग के बारे में बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा हर किसी को आता है। तो कभी कभी मदर्स जो होती हैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, कभी डांट निकल जाती है, आप बच्चे को डांट देते हैं। बट गुस्सा करना तो नॉर्मल है, ये सबको होता है, ये हमको पता है। लेकिन उसके बाद जो मदर होती है, उनमें आता है बहुत सारा गिल्ट, और इसके बाद क्या करना है ये हमको कोई नहीं सिखाता। तो जो आप बच्चे पे चिल्लाते हैं, उसका पहले तो ये समझना जरूरी है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कुछ 5 मंथ्स पहले की बात है, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मैं दिन भर में मैंने बहुत सारी चीजें की हुई थी, और रात का मैं डिनर सर्व करने जा रही थी। और हमारे घर पे एक रूल है, मेरे बेटे को अब क्योंकि वो 5 इयर्स का हो गया, और शुरू के 2-3 साल हमने बहुत लाड़ प्यार में उसे पाला है, तो हम उसे डाइनिंग टेबल पे खाना रखते देते थे। पर अभी हमने कुछ टाइम पहले से शुरू किया, मैंने कहा कि नहीं, अब वो बड़ा हो गया, वो अपनी प्लेट किचन से खुद लेकर जाएगा और खुद बैठेगा और खाएगा। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो खुद आए और खुद अपना खाना लेके जाए। वो किचन में आया अपना प्लेट लेने के लिए, और उसकी क्योंकि पोस्टमार्टम फेज के जिस बात की बात है, तो अपनी नानी दादी इन लोगों के यहाँ उसको बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा था। तो एक पर्टिकुलर फूड उसका, वो आलू सब्जी, ऐसा कभी होता है कि एक दो चीजें, मतलब सिर्फ आलू ही नहीं, बट ऐसे कुछ एक दो चीजें फ्लक्चुएट हो, तो उतनी ही चीजें खाता था वो। पर अब क्योंकि मैंने जब किचन में कंट्रोल टेक ओवर लेना शुरू किया, तो मैं कभी उसको राजमा भी सर्व करती हूँ, कभी छोले भी देती हूँ। वो बच्चे को खाना सीखना है। उसकी प्लेट पे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उस दिन क्या था, बट राजमा छोले ऐसा कुछ था, और उसने उसको देख के बोला याक मैं नहीं खाऊंगा ये। एंड ऑलरेडी मैं इतनी थकी हुई थी, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, और मैंने उसे डांट दिया उस दिन कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके प्लेट पे इतना अच्छा फूड है, आप जाओ और अपना खाना खाओ चुपचाप। वो गुस्सा हो गया, उसने प्लेट रखी और वो चला गया वहां से। जब वो वहां से चला गया, तो उसके डांटने के बाद जो मेरा तो खैर और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ गिल्ट होता है, क्योंकि मैं लोगों को पेरेंटिंग के बारे में समझा रही हूँ और मैं खुद ही अपने बच्चे को चिल्ला रही हूँ। तो मैं उस वक्त गिल्ट में थी, और वो मेरा बच्चा जो है डांट सुन के वो अपने रूम में चला गया। और ऐसा होता है कई बार, वो बच्चे टीनेजर्स भी खास करके होते हैं, गुस्सा हो जाता है, फिर वो पैर पटक के चले जाएंगे, दरवाजा पटक के अपने रूम पे बैठते हैं। इस पॉइंट पे होता क्या है, टीनेजर्स की बात तो नहीं, मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने देखा उनकी एक स्वीट लविंग केयरिंग मम्मी अचानक से डांट रही है, ये उनके लिए स्कैरी एक्सपीरियंस होता है।
डर जाते हैं बच्चे। ये देखा होगा कि आप बच्चों को अचानक से जोर से डांट देंगे तो वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, उनको डांट पड़ती है। तो वो फियर में अपने आप को ओवरकम कैसे करेंगे? या तो आप जाके उनको हेल्प करेंगे, उनको समझाएंगे, वो रिपेयर वर्क आप करेंगे जाके, या फिर वो खुद करेंगे। जब अपने आप करते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने का, उस चीज से उभरने के लिए। और वो कोपिंग मैकेनिज्म होता है सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम कैसा साउंड करता है? जैसे मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये थॉट्स आते हैं बच्चों के भी दिमाग में। मेरे से बुरी चीजें होती है, मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ, ऐसा ये सेल्फ ब्लेम के थॉट्स आते हैं उनके। ये कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं बच्चे। तो जब हमें बहुत से हम ऐसे बड़े एडल्ट्स भी हैं जिनके मन में ये चीजें रहती हैं कि मैं आई एम अनलव्ड, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, और सब बैड थिंग्स मेरे से ही होती है, बैड चीजें मेरे से होती हैं। ये जो है ना, ये थॉट्स जो हैं, ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये हमारे बचपन के जो ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये जो डिस्ट्रेस के मोमेंट्स रहे हैं, जो अनरिपेयर्ड रहे हैं, आपके किसी भी जो केयर गिवर ने रिपेयर नहीं किए हैं, तब आपने ये स्टोरीज लिखी हैं अपने माइंड में। वो कहानियां आज तक आप कई लोग दोहराते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी होती है आपकी बचपन से। तो इस मोमेंट पे जब आप वो चीज रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो एक जो है सेल्फ बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे का। वो कोपिंग मैकेनिज्म बच्चे डेवलप कर लेते हैं। तो वैसा वो आप खुद नहीं चाहेंगे, अपना कुछ सुन के आप लोग खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि वो ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे के लिए वो नहीं चाहते। तो हमेशा रिपेयर पे काम करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी या आप कभी डांटेंगे नहीं, हो सकता है कि आप गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बट जब भी ये हो तो रिपेयर, और सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही नहीं, ये दूसरे रिलेशनशिप्स में भी बहुत काम आता है ये चीज, कि आप रिपेयर में वर्क करिए। सो और ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, मैंने डांट के बच्चे को भेजा, अब उस वक्त आपको खाना भी लगाना है, अगर जॉइंट फैमिली में आपको दूसरों को भी अटेंड करना है, तो आप तुरंत सब चीज छोड़ के अपने बच्चे के पीछे चाहिए। आप नेक्स्ट डे डील करिए, जब आप दोनों थोड़े शांत हैं, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, इट्स नेवर टू लेट। अगर 2 साल पहले भी आपने अगर कुछ किया है, तो आप अभी भी आप वो चीज रिपेयर कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपको आपके पेरेंट का कॉल आया, जैसे मेरी मदर ने अभी बताया, और वो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कॉल किया, बताया कि यार मैं कुछ अपने आपके बचपन की बातें मुझे याद है, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको डांटा, या ऐसा जो भी डिस्ट्रेस मोमेंट में आपको अकेला छोड़ दिया। तो कितनी चीजें, हर चीज तो रिपेयर नहीं होगी उससे, बट हाँ कितनी चीजें जो उस वक्त शांत हो जाएगी आपके अंदर। तो जब हम, हमारे केयर गिवर्स जो हमारे पेरेंट्स स्पेशली होते हैं, मदर स्पेशली होती है, जब आके आपको ये रिपेयर वर्क करती हैं, तो बहुत सी जो आपके मन में जो ये स्टोरीज है ना, जो ये बैड हूँ, या मैं बुरी हूँ, या मैं बुरा हूँ, मुझसे गलती हुई, ये सब चीजें ना स्टोरीज चेंज होने लग जाती हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? जब आप कन्फ्रंट कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो रिपेयर वर्क होता कैसे है? सबसे पहले तो आपको स्टेट करना है कि हुआ क्या। तो बता सकते हैं कि अरे कल आप आए थे किचन में और मैंने आपको चिल्लाया जोर से। दूसरी चीज, सेकंड टिप, सेकंड स्टेप, उस चीज का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गुस्सा किया है, वो आपका बिहेवियर था। बच्चा कुछ भी बोले, लेकिन आपने चिल्लाया, वो एंगर जो था वो आपका खुद का बिहेवियर है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सो आप उसको बताएंगे कि कल ऐसा ऐसा हुआ और मैं आप पे चिल्लाई। थर्ड थिंग, कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। सो जब आप ये ऐसी चीजें बोल के अपने बच्चे से बात करते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं, आपको 15 सेकेंड का कॉन्वर्सेशन, 15 सेकेंड के सेंटेंसेस उसकी लाइफ लॉन्ग उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकती है। ये बहुत छोटी सी चीज है, और बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लेकिन जब आप ये चीज खुद करेंगे, तो आप डिफरेंस देखेंगे। बहुत से पेरेंटिंग कोचेस हैं जो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जब आप अपने बच्चे को चिल्लाते हैं, उसके बाद आप रिपेयर करिए, बात करिए, उनसे रिजॉल्व करिए। डांट के जो आप छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं बच्चों को, वो चीज अच्छी नहीं है। तो ये चीज मैं चाहती हूँ कि हम सभी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स समझें कि जब आपने अगर मार भी दिया है गलती से, तो आप उसको रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड चीज है, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ खास करके मदर्स को,
कि उनका आजकल का जो ये होता है ना, जज बहुत करता है मदर्स को कि अरे बाप रे वो तो बहुत गुस्सैल है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तो मैं मदर्स को एक टिप देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, ये आपका इमोशनल कप है एक मदर का, और ये है आपके बच्चों के छोटे छोटे बेबी इमोशनल कप्स। ओके, अब एक मदर को अपने बच्चों का इमोशनल जो है कप भरना है। मम्मा मम्मा मम्मा, ओ बच्चा, यू आर वेरी जीनियस, यू आर वेरी important. Mama, I need a huggy. And oh, I love you so much, beta. You are a very good बच्चा। इवेंचुअली बच्चों का इमोशनल कप फिल करते करते मम्मा का जो इमोशनल कप है वो क्या हो जाता है? एम्प्टी। ये इमोशनल कप आपको रेगुलर बेसिस में भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद अपना इमोशनल कप भरेंगे नहीं तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे बच्चों को? इवेंचुअली क्या होगा, अगर आप इमोशनल कप नहीं भरेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, आप अपने बच्चों को अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और वो कैसे कर सकते हैं? माइंडफुल प्रैक्टिसेस से, मेडिटेशन करिए। मेरी जितनी फ्रेंड्स है, द मोमेंट आई हियर कि वो, ऐसे तो बहुत सी फ्रेंड्स है जिनके पास बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट जब वो न्यूज देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सबसे पहले उनके पीछे पड़ जाती हूँ, आप मेडिटेट करिए। जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगी, माइंडफुल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगी, अपने आप को संभालना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने बच्चों को भी वो चीज कामली अच्छे से चीजें नहीं संभाल पाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी इमोशन का भरने के लिए माइंडफुल प्रैक्टिसेस। अपने बाहर फ्रेंड्स के साथ जाइए, कॉफी पे जाइए, कहीं नेचर में वॉक करिए, घूमिए, कुछ नहीं है तो एक्सरसाइज करिए। कितने बेनिफिट्स एक्सरसाइज के हम सबको पता है। तो अपने मदर्स इमोशनल कप को बिल्कुल फिल करते रहिए एंड एक फुलफिलिंग लाइफ जिए, ताकि आपके बच्चों को भी वैसे अच्छी लाइफ आप दे पाए। सो ये सेकंड चीज थी। नेक्स्ट आता है, हम अपने बच्चों को EBCs, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ये सब सिखाते हैं, लेकिन 4 एज हैं जो हमको अपने बच्चों को देने हैं, जो आपको पहले सीखने जरूरी है। पहला ए होता है अटेंशन। बच्चे आते हैं मम्मा मम्मा करते हैं, वो एक्चुअली वो अटेंशन सीख नहीं कर रहे हैं। उनका अटेंशन का मतलब होता है प्यार, वो प्यार सीख कर रहे हैं आपसे। तो आप जब भी वो बात कर रहे हैं बच्चे, उनको ध्यान से सुनिए, उनको पूरा अटेंशन दीजिए। ये नहीं कि फोन पे हाँ बेटा ओके फाइन, हाँ कर लो, नहीं। ठीक है, कभी कभी जरूरी काम होता है, वो हम वी अंडरस्टैंड। और अगर आप काम कर रहे हैं तो उनको बता भी दीजिए कि बेटा आई एम ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मुझे 10 मिनट दो, मैं आपके साथ बैठूंगी। 10 मिनट बाद आप एक्चुअली उसके साथ बैठिए। जो वर्किंग मदर्स होती हैं आजकल, उनके पास टाइम नहीं है, और वो इतनी स्पीड फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार, बच्चों के साथ ना लाइक खेलना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, आप बाकी कुछ भी बोल लो, मैं उनको 50 टॉयज लाके दे दूंगी, मेरे से बैठ के खेलना नहीं होता, विच इज वेरी रॉन्ग। आप हाफ एन आवर का क्वालिटी टाइम देखिए, और देखिए आपके बच्चे के अंदर बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं। बहुत जरूरी है अटेंशन, उनको एक अनडिवाइडेड अटेंशन देना। तो ये फर्स्ट है था। सेकेंड है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन एक्चुअली बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत ओवरली अपने बच्चे को प्रेज कर करके बहुत तारीफ कर देंगे, अरे बाप रे आप तो जीनियस हो। कोई अगर बहुत अच्छा गाना गा रहा है, मतलब वो रोज उसको तारीफ करेंगे, आप में भगवान की देन है, आपको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए। वो ओवरली कई लोग प्रेज करते हैं। बच्चा खुद सोचता है, मतलब मैं जितना नहीं चाहता अपने आप से, मम्मी पापा उससे ज्यादा मेरे से चाहते हैं। तो वैसा प्रेज नहीं करना है, लेकिन हाँ अप्रिशिएट करना है उनको। अगर और जनरलाइज्ड एप्रिसिएशन नहीं कह रहे, यू आर अ वेरी गुड बॉय, जो उन्होंने कुछ चीज की, ध्यान आपने ये चीज किया, वेरी आपने ये बहुत अच्छे से किया। जब हम प्रेज भी करते हैं बच्चों को, तो से सपोज कुछ गुड मार्क्स आए, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए उनके, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि ओ आपने तो कितनी मेहनत की, मैथ्स में इतनी मेहनत की आपने, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वो आपकी प्राइड से शिफ्ट होके उनकी अचीवमेंट पे आ जाता है वो प्रेज। तो अपने बारे में नहीं बनाना है, बच्चे के बारे में बनाना है। तो आप आई एम सो प्राउड ऑफ यू की जगह यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऐसा प्रेज करेंगे तो बच्चा उसको और अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेगा। नेक्स्ट ए आता है अफेक्शन, अनकंडीशनल लव। ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर पेरेंट करते हैं, एंड आई नो कि आप लोग को पता है किस तरह से आपको लव एक्सप्रेस करना है। तो ये है थर्ड ए, अफेक्शन। फोर्थ है एक्सेप्टेंस। जैसा आपका बच्चा है वैसा एक्सेप्ट करिए। अगर 2 खामियां आपके बच्चे में, तो 98 अच्छाइयां भी तो है।
उसको कॉन्स्टेंटली अगर टोकेंगे कि अरे मुंह खोल के नहीं, मुंह बंद करके खाओ, बहुत आवाज आ रही है आपकी, श के जगह स आप बोल रहे हो, श अच्छे से करेक्ट करो, ये क्या श स करके बात कर रहे हो। बार बार जितना आप बोलेंगे तो वो बच्चा और उस चीज के अगेंस्ट चला जाएगा। ये चीज होती है, आप ध्यान से, एक्चुअली मैंने ये चीज लिखी भी है पॉइंट, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। 50 बार आप चीजें को बच्चों को बताएंगे, ये मत करो, वो मत करो, अरे कूदो मत, ये मत करो, तो वो बच्चा नहीं सुनेगा। आप 50 की जगह 5 चीज बोलिए तो बच्चा आपको डेफिनेटली सुनेगा। बार बार किसी चीज के लिए टोकेंगे, और बहुत सारे, जैसे बच्चा कहीं गार्डन जा भी रहा है तो बेटा बी केयरफुल, आई नो आई ट्रस्ट यू, आप अपना ख्याल रख सकते हो, बट आई वाज जस्ट लेटिंग यू नो, बी केयरफुल। बहुत जहां पे जरूरी नहीं है टोकना, वहां टोकना नहीं करना है बच्चों के साथ। तो ये है एक्सेप्टेंस, अपने बच्चों को एक्सेप्ट करिए जैसे वो हैं। ओके, बार हर चीज के लिए बार बार उनको नहीं टोकना है। और करेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन तो मैंने आपको बताया है कितनी बार करेक्ट नहीं करना है उनको। नेक्स्ट होता है क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज। अब जैसे से सपोज मैंने ये कप से पानी लिया और मैंने टेबल पे सीधा गिराया, पानी कैसा फैलेगा, किसी भी डायरेक्शन में, राइट, कोई उसकी लिमिट नहीं है, कहीं भी ऐसा फैल जाएगा। पर अगर वही चीज मैं एक ग्लास में वो पानी डालूंगी तो वो क्या रहेगा, एक कंटेनर में इसमें कंटेन्ड रहेगा पानी। ये बाउंड्रीज है आपके बच्चे के लिए जो आपको क्लियरली डिफाइन करनी है। अगर वो बाउंड्रीज आप नहीं रखेंगे तो बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, कुछ भी करेगा, उसके पास लाइफ को जीने के एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एंड ये भी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, डिसिप्लिन ना एक नेगेटिव टर्म नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं डिसिप्लिन मतलब वो जो मिलिट्री वाले लोग करते हैं, स्ट्रिक्ट लोग, नहीं, वो उसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं। डिसिप्लिन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। डिसिप्लिन होता है एक वे, एक जरिया, एक तरह का रहने का, जो आप अपने बच्चों को बाउंड्रीज के रूप में समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे को जब शॉपिंग के लिए बाहर लेकर जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है, हम जैसे डी मार्ट जाते हैं खुद से, मैं कभी कभी उसको कहती हूँ कि चलो एक टॉय लेंगे, और आप एक ही टॉय ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत है। एंड जब भी कोई न्यू चीज आप लोगे तो आपको एक चीज अपनी डोनेट करनी है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत टॉयज हैं। आप मानेंगे नहीं, ये कई बार ऐसा हो चुका है, मैं देखी हूँ, मैंने अपनी मदर को भी बताया है। जब भी हम बाहर जाते हैं मैं उसको एक्सप्लोर करने देती हूँ, मैं कहती हूँ जो एक्सप्लोर करो, आपको जो चाहिए उसमें से लो। ही विल कम बैक, वो आता है सिर्फ एक टॉय लेके। कितने आसपास बच्चे वो रोते हुए देखता हूँ, बता मम्मा इनको ना, मम्मा ने उसके रूल्स नहीं बताया होगा इसलिए रो रहे हैं इतने टॉयज के लिए। वो एक ही टॉय लेके आता है। शुरू से मैंने उसको एक क्लियर सेट बाउंड्री दे रखी है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो, उसको पता है कि एक टॉय उसको घर से निकालना भी है, डोनेट करना है, क्योंकि इतने टॉयज हम रख नहीं सकते, तो वो जब उसको मन नहीं होता है डोनेट करने का तो कहता है मम्मा अभी तो बहुत टॉयज है मेरे पास, अभी कोई टॉय नहीं चाहिए। स्विमिंग के मैंने उसके लिए कुछ गेयर्स लिए थे, कैप ली थी, और मैंने उससे पूछा था कि हम, मैंने बताया था मैं एक कैप लेने जा रही हूँ, मैंने उसको ऑप्शन दिया और मुझे बहुत अच्छा लग गया था 2 कैप्स। एंड आई वाज लाइक बेटा आई एम सो कंफ्यूज, मैं काम करते हुए दोनों ले लेती हूँ। एंड ही वाज लाइक नहीं मम्मा आई लाइक द ब्लू वन, हम एक कैप लेंगे, आप एक लेके आ जाओ। तो जब तक आप, वो एक बार से नहीं होता, ये बार बार रिपीटेडली आप अपने बच्चों को बाउंड्री सेट करके देंगे तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे बहुत बहुत इंजॉय करते हैं डिसिप्लिन में रहना। उनको बहुत पसंद है, आप उनको सिखाइए, आप उनको करिए डिसिप्लिन, ही दे विल एंजॉय इट। बिल्कुल वो रिपेल नहीं करते हैं इन सब चीजों को। सो ये, और फूड के लिए भी मम्मी ने बताया था, ये नेक्स्ट मेरा लास्ट टिप यही है कि बच्चों को कभी भी फूड के लिए फोर्स मत करिए। बहुत बखूबी जानते हैं बच्चे उनको कितना खाना है। वो उनके दिमाग में ना ये डाइटिंग और पतला होना, मोटा होना, ये सब कुछ नहीं होता। उनको जितना अच्छा लगता है वो खाते हैं, और जो शौक होता है वो खाते हैं। हाँ, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बहुत से बच्चे हैं जो डिमांड करते हैं, क्योंकि उसकी भी एक अलग एक सेशन हो सकता है उसके ऊपर एक्चुअली। क्योंकि बहुत से बच्चे, उनकी भी लाइफ में सेट ऑफ बाउंड्रीज नहीं होती, वो जो आदत नहीं होती है सब्जियां और ये सब खाने की, तो वो जहाँ पे आपको जरूरी है वहां आप बिल्कुल बोलिए, जहाँ नहीं है वहां आप लेट गो कर सकते हैं। ध्यान भी, हमारा बच्चा भी चिप्स विप्स खाता है, 4-5 चिप्स, वो मुझसे आके पूछता है मम्मा हाउ मेनी पीसेस। और मैं उसको बताती हूँ आपका कितना मन है, आपका 5 पीस खाने का मन है या 3 पीस खाने का मन है, तो वो मुझे बताता है। सो ये चीज, और हमेशा आप जब बच्चों से बात करते हैं तो उनको 2 ऑप्शंस दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप, जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल दिया,
अगर आप बोलेंगे आपको कितना मन है खाने का, तो वो बोलेंगे 20। तो आप उनको ऑप्शन दे दीजिए, 5 खाना है या 3 खाना है, जितना आप अलाउ कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर चाहते हैं कि बच्चे जैसे ब्रश नहीं कर रहा है बच्चा, अक्सर ध्यान भी कभी कभी टैंट्रम्स थ्रो करता है, तो हम उसको यही पूछते हैं, अच्छा ठीक है आपको अभी ब्रश करने का मन नहीं है, आप 5 मिनट में ब्रश करोगे या 7 मिनट्स में ब्रश करोगे, एकदम ऐसा रैंडम कुछ नंबर देते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा 5 या 7, ठीक है मैं 7 मिनट्स में ब्रश करूंगा। एंड देन ही टेल्स अस कि 7, फिर वो घड़ी देख के आप उसको बोलते हैं 7 मिनट्स हो गया, इट्स टाइम टू ब्रश, एंड देन वो जाता है। तो बच्चे ना, उनके डिसाइड करने की इतनी पावर होती नहीं है, जब आप उनको 2 ऑप्शन दे देते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है वो चीज को चूज करना और वो चीज करना। सो फोर्स फीड नहीं करना है, एंड जब भी वो डिसीजन मेकिंग में आप उनको हेल्प करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन दीजिए, एंड जस्ट वेट एंड सी कि कितने चेंजेस आते हैं ये सब चीजों से। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने कल ही, मुझे एक्चुअली मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कल कुछ बताना चाहती हूँ पेरेंटिंग सेशन में, कुछ अगर आपने आपका कुछ फीडबैक है तो बताइए। एंड शी वाज लाइक एक टिप दिया था मैंने उससे बहुत पहले, कि उसकी जो बेटी है वो जब टैंट्रम्स थ्रो करती है तो वो उसको ओके शांत हो जाओ करके वो कभी गिव इन कर देती थी बहुत जल्दी, और कभी उसको जो चीज था वो रोने देती थी कभी कभी। तो मैंने उन्हें कहा था कि व्हाई डोंट यू लाइक, एक बार आप एक नी पे पहले बैठ जाओ, एक नील डाउन करके उसके लेवल पे आ जाओ, एंड देन आस्क कर के हुआ क्या है, थोड़ा सा उसको हक कर लो, एंड आई थिंक उसके बाद जब शांत हो जाएगी तो वो डेफिनेटली बताएगी कि होता क्या है। क्योंकि टैंट्रम्स थ्रो करना, गुस्सा करना, बच्चों के दिमाग इतने ना ब्रेन डेवलप नहीं होता है कि वो ऐसा जानबूझ के करे आपको परेशान करने के लिए। जब वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाते, तो वो खुद भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। एंड एंगर इज एन इमोशन। वो आप लोगों ने, हम सब ने उसको ऐसा नेगेटिव इमोशन बोल के उसको बहुत ज्यादा उस वे में देखने लगे हैं, बट बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है एंगर। तो बिल्कुल भी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तो उस चीज से हमको इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उनको करने देना है जो वो कर रहे हैं, एंड उनके लेवल पे जाके उनसे बात करिए, ओके बच्चा व्हाट हैपेंड, बताइए क्या हुआ, आई एम हियर विथ यू। कभी नहीं होता है गिवन करना तो हम थोड़ा शांत होने देते बच्चे को, देन बात करते हैं। सो यस, ऐसे तो मैं एंडलेस बोलती रहूंगी पेरेंटिंग के बारे में। आज के लिए मैंने इतनी चीजें सोच कर रखी थी। प्लीज कोई क्वेश्चंस है या कुछ है तो मुझे बताइए, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ। वरन बहुत अच्छे से आपने बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सो एक कोटेशन भी है कि एक टूटे हुए इंसान को बनाने से अच्छा है कि आप पहले बचपन से ही उसकी अच्छी परवरिश कर लो। यस, तो थैंक इसलिए आज की डेट में लोग बहुत अवेयर हो भी गए हैं, और ये जो चीज आपने बोली ना कि बाउंड्रीज सेट करना, ये बहुत जरूरी है। यू। और जब व्हेन यू से नो, तो इट शुड बी नो। नो। थोड़ी देर में वो बच्चा आके आपको बार बार करता है, तो आप फिर यस में कन्वर्ट कर देते हो, तो बच्चे उस राइट। बात का बहुत फायदा उठा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के और साथ। तब वो बहुत फायदा उठाना शुरू करते हैं। उनको पता है कि आखिर में इन्होंने हाँ कर ही देनी है, तो यस। वो फिर बच्चे जो हैं वो आपका फायदा बहुत उठाते हैं। तो यस। इसलिए आपको यस मतलब यस, नो मतलब नो, तो नो। उससे बच्चे की बाउंड्री सेट हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस में रहना। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हम ड्राइविंग सीखते हैं, अगर ड्राइवर चिल्लाता रहे, अरे तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो हम पागल हो जाएंगे। पहले दिन ही हम कहेंगे इससे नहीं सीखना है। तो राइट। हर बच्चा एक एल बोर्ड लगा के घूम रहा है कि आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम यू। और अगर हम हर टाइम 24 घंटे चिल्लाते रहेंगे ये क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया, तो हम तो भाग जाते हैं कि हम ड्राइवर से नहीं सीखेंगे। पैसे भी जाते हैं तो जाने दो, बच्चा भाग तो नहीं सकता, पर वो आपकी बातों को डेफ हो जाता है, सुनता ही नहीं है। नहीं वो नहीं। जैसे आपने बताया कोपिंग मैकेनिज्म, उनको उसको पता है इनको तो बोलते ही रहना है।